तो नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पर जारी कर दिया गया है। आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। किन किन जनपदों से आवेदन शुरू हुआ है और कितने कितने आवेदन अभी तक हो चुके हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो या ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की जनपद वाइज कट ऑफ हो, संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन, जिसका इंतजार काफी दिनों से आप लोग कर रहे थे, वह विज्ञापन और आवेदन शुरू हो चुका है। किन किन जनपदों से आवेदन शुरू हुआ है, पहले ले चलते हैं ऑफिशियल साइट पे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके बाद आईडी पासवर्ड बनाना सीखेंगे। उसके बाद आवेदन देखेंगे कि आवेदन कैसे करना है आपको जाके ऑफिशियल साइट पे। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आईडी पासवर्ड नहीं बनाएंगे, आईडी पासवर्ड नहीं जनरेट होगा, तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, किसी भी जनपद के हों। बिना आईडी पासवर्ड के आप आवेदन नहीं कर सकते। साफ साफ कहने का मतलब ये है। अब आपको आईडी पासवर्ड बनाना कैसे है, पहली बात आप जाइएगा क्रोम पे या गूगल पे जाइएगा, वहाँ टाइप करिएगा sevayojan.up.nic.in। यह आप लोग देखने को मिल जाएगा। जैसे ही sevayojan.up.nic.in आप लोग टाइप करेंगे, उसके बाद यह विंडो खुल के आएगा। जैसे खुल के आता है, यहाँ पे आपको 4 एरो मिल जाएगा। एक जॉब सीकर मिलेगा, एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब मिलेगा, एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, एक रोजगार मेला मिलेगा। आपको क्लिक कहाँ करना है, आपको क्लिक करना है जॉब सीकर पे। आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे, जॉब सीकर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप खुल के आता है, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे फिर उसके बाद आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर साइन अप। जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का अगला स्टेप खुल के आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह ये सब कैसे सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, अब ये साइट थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे खुलती है बता दी जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गई, आपकी साइट खुल के आ गई नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ आपको मिडिल नेम डालना है, यहाँ आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ ईमेल आईडी डालना है। किसी का भी ईमेल हो यहाँ पे चल जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि आप ही का ईमेल होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर में फीमेल हो गया यहाँ पे। और उसके बाद आईडी पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है। अब यहाँ आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नाम लिख के, मान लीजिए कोई भी नाम आपका है, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम रुचि है, RUCHI रुचि @123, ऐसे पासवर्ड बना लीजिएगा। यहाँ पे यूजर आईडी बना लीजिएगा। यूजर आईडी कैसे बनाना है ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपके पास फेसबुक की आईडी होगी, मेल की आईडी होगी। उस तरह से ऐसी आईडी हो जो पहले ना बनी हो, उस तरह से आप आईडी बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा, उसके पहले यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डालिएगा। जो यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डाले थे, ये पासवर्ड, यही पासवर्ड फिर आपको यहाँ सबमिट करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कैप्चर कोड हो गया, यहाँ पे आप लोग देखिए कैप्चर कोड हो गया, यहाँ पे सबमिट करना होगा कैप्चर कोड को। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आपका आधार नंबर, जिस आधार नंबर में आपका जो फ़ोन नंबर होगा वहाँ पे एक कोड आएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये वेरीफाई होने के बाद उसके बाद जो आप लोग आईडी पासवर्ड वहाँ पे फिलअप किए थे इसके पिछले वाले स्टेप में, वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे करना होगा आपको। जैसे भी दोबारा से आप लॉगआउट करके खोलेंगे, आईडी पासवर्ड हो गया, ठीक है। ये कैप्चर कोड हो गया, यहाँ पे करिएगा। और जैसे ये सबमिट करेंगे आप लोग, सबमिट करने के तुरंत बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। नया पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आप लोग देखिए, नए पेज में आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा कि आप खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या सेनानी हैं, विकलांग हैं, महिला हैं, ये सब, यानी कि आपको जनपद क्या है और किस जनपद के निवासी हैं, तहसील क्या है, और आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा। पूरा एड्रेस करने के बाद ये दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो 4 स्टेप में नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, आवासीय पता हो गया, शिक्षा का उच्चतम स्तर हो गया कि आप क्या किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं, क्या किए हैं, यह देखने को मिलेगा। नौकरी की वरीयता क्या है, आप अपने देश में चाहते हैं या अन्य राज्य में चाहते हैं या अन्य देश में चाहते हैं, यह भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सभी सबमिट करने के बाद जब आपका सब सबमिट हो जाएगा, चारों ऑप्शन, ठीक है, आपका हाई स्कूल में कितना नंबर है, ग्रेजुएशन में कितना नंबर है, और आधार कार्ड का नंबर क्या है, ये सब सबमिट करने के बाद फिर आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। वही जो आईडी पासवर्ड आप लोग बनाए थे, आईडी पासवर्ड, पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद अब चलते हैं, जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का आवेदन शुरू हो रहा है। अब रही बात, इसी आईडी पासवर्ड से आप केवल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में ही नहीं आवेदन कर सकते, आप किसी भी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं जो सेवा योजन पोर्टल पे आपके जनपद में विज्ञापन जारी होता है।
और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में आए दिन कोई ना कोई विज्ञापन देखने को मिलता रहता है। तो देखिए अब आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, किन किन जनपदों से आवेदन शुरू हुआ है, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड बन चुका है। अब उस आईडी पासवर्ड से आपको आना होगा पहले फिर से दोबारा क्रोम पे आप लोग आएंगे, यानी क्रोम पे या गूगल पे आइएगा, वहां टाइप करिएगा sevayojan.up.nic.in, जो इसके पहले आप लोग टाइप किए थे। जैसे ये टाइप करेंगे आप लोग, उसके बाद यह एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा, जहां पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके पहले तो आप लोग जॉब सीकर पे किए थे, अब आपको करना होगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जो आपकी वैकेंसी है, यानी कि जनपद वाइज। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वैकेंसी ओपन हो रही है, किस जनपद से कितने विज्ञापन, कितने पदों की संख्या जारी की गई है। तो अभी अगर फिलहाल में देखा जाए तो ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जो आवेदन चल रहा है वह पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6 पे आएंगे तो पेज नंबर 6 पे यहाँ पे आप लोग देखिए, ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन का आवेदन चल रहा है। यहाँ आप लोग देखिए, जो पेमेंट है 10,313 रुपये है। अब इसके लिए यहाँ देखिए, ये 12 अंक से आवेदन चल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना हो, रिक्त विवरण आवेदन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यह फाइल खुल के आ जाएगी, यह फाइल खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड आप लोग बनाए हुए थे, वही आईडी वही पासवर्ड यहाँ पे सबमिट करना होगा, ये कैप्चर कोड सबमिट करना होगा। उसके बाद लास्ट में आके आपको सबमिट करना होगा। अब यह आपका आवेदन हो चुका है, ठीक है, अब यह आपका आवेदन हो चुका। अब रही बात कि 12 अंक से आवेदन तो शुरू कर दिए गए, और जो अन्य जनपद हैं, यानी अभी 74 जनपद बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जनपद हैं, 74 जनपद बाकी हैं जिसके आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। ये आवेदन कब शुरू होंगे और जनपद वाइज कितने पदों की संख्या है, अब ले चलते हैं आप लोगों को जो ऑफिशियली पीडीएफ है, यानी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। वीडियो तो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन से लेके आवेदन तक। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। काफ़ी सोशल मीडिया पे अफवाहें भी आ रही हैं, कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग यहाँ पे देखा करिए, अफवाहों में आके गुमराह ना हुआ करिए कौन क्या कह रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जो है, यह पदों की संख्या 10,684 है। 11 माह की भर्ती है। 11 माह के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा, यह आप लोग बता दिया जाए। 11 माह के बाद अगले 11 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा आपका कार्यकाल, उसके बाद अगले 11 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा आपका कार्यकाल। अगर आप खुद से अपनी जॉब नहीं छोड़ती हैं, नहीं किसी, अगर आप मान लीजिए किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में आपका हो गया, तो आप तो जॉब छोड़ देंगी, तो उस जनपद में उस ब्लॉक में एक सीट खाली हो जाएगी, उस पर वैकेंसी निकलेगी, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जब से आप, अगर आप खुद से बाहर नहीं होना चाहती हैं, तो आपको अगले 11 माह के लिए आपको बढ़ा दिया जाएगा कार्यकाल आपका। और आने वाले समय में आपको गवर्नमेंट ये जॉब देखने को मिल जाएगी कि यही जॉब जो आप 11 माह की जॉब में आवेदन करने जा रहे हैं, आने वाले समय में यह जॉब गवर्नमेंट भी हो सकती है, पूरी की पूरी संभावना है। आवेदन करने से ना चूकिएगा। और बाकी हम आपको अपडेट देते रहते हैं किस जनपद में आवेदन शुरू हुआ। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग इस चैनल से जुड़िए, और जैसे ही अभी तो 12 अंकी का आवेदन चल रहा है, इसके बाद जिन जिन जनपदों का आवेदन चलेगा वह आपको जानकारी दे दी जाएगी। इस जनपद का आवेदन चल रहा है, आप आवेदन कर दीजिए। किसी भी जनपद का आवेदन शुरू होगा, आपको सबसे पहले अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मानदेय आपका 10,313 रुपए है, ठीक है। अब बात आती है कि आवेदन में योग्यता क्या रखी गई है। आवेदन में योग्यता ये रखी गई है कि आपका गृह विज्ञान ही होना चाहिए, गृह विज्ञान सब्जेक्ट अगर आपका है तभी आप आवेदन कर सकती हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा गृह विज्ञान ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल में केवल 2 साल तक गृह विज्ञान था, क्या हम आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, आप आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल 2 साल तक ही मान्य होता है, जरूरी नहीं कि 3 साल। अगर आप 3 साल की है गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ बीए तो अति उत्तम है, नहीं की है तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो गृह विज्ञान का जो ये चल रहा था सोशल मीडिया पे अफवाह कि 2 साल वालों को बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बात आती है कि केवल गृह विज्ञान विषय वाले ही आवेदन कर सकते हैं, और साथ साथ में 50% जनरल के लिए होना चाहिए। 50% यानी कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि आपका बीए में कम से कम 50% हो जनरल के लिए। ओबीसी SC ST के लिए 5% की छूट मिलेगी, कैटेगरी वाइज 5% की छूट मिलेगी, यानी 45% भी अगर आपका है ओबीसी SC ST में, तो आप आवेदन कर सकती हैं। ये हो गई साफ साफ बातें। यहाँ पे लिखा भी गया है, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट के अलावा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, और उम्र सीमा यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है। अगर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र सीमा आपकी है तो आप आवेदन कर सकती हैं। और इसमें कार्य क्या होगा, जो इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आपको करना क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब की बात, यानी कि आपकी जॉब जब लग जाएगी तो आपको करना क्या होगा।
आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना होगा। यानी कि आपको प्राइमरी विद्यालय में ही जाना होगा। कहने का मतलब यही है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो होती है, जो प्राइमरी विद्यालय होता है, उसमें ही आपको जॉब करनी होगी। अब बात आती है कि कट ऑफ कैसे बनेगी। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये जान लीजिए कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी है, इंटर की मार्कशीट है और बीए की मार्कशीट है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाती हैं जनरल वाले जो कैंडिडेट है, और ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया और जात आय निवास हो गया, ये सभी सर्टिफिकेट आप अगर एक्सपायर हो चुका हो तो उसको बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर हो चुका हो तो रिन्यूअल करवा लीजिए। ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर जोड़े जाएंगे, ये तीनों नंबर जोड़े जाएंगे, और अगर आपके नंबर ज्यादा होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब जनपद वाइज कट ऑफ बनेगी। अब देखिए टोटल जो पदों की संख्या है वो 10,684 पद है, टोटल पद है 10,684। ये पूरे उत्तर प्रदेश के पद हैं। अब जनपद वाइज अलग अलग पद दिए गए हैं, यानी जो जनपद है उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, उन जनपदों के अलग अलग पद दिए गए हैं। कट ऑफ आपकी जनपद वाइज बनाई जाएगी। हो सकता है आजमगढ़ की कट ऑफ कम चली जाए, अंबेडकर नगर की ज़्यादा चली जाए, लखनऊ की कम चली जाए, कानपुर की ज़्यादा चली जाए, यानी जनपद वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि टोटल पद 10,684 हैं तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही कट ऑफ आएगी और पूरे जनपदों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी कट ऑफ बनेगी आपकी जनपद के अनुसार, उस जनपद में जितने आवेदन होंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। अब अगर देखा जाए कितने पदों की संख्या है जनपद वाइज, ये भी देखिए यहाँ पे बनारस में 135 पद हैं, उन्नाव में 233 पदों की संख्या है, 135 बनारस, उन्नाव में 223, सुल्तानपुर में 160, सोनभद्र में 89 और सीतापुर में 266। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या हम अन्य जनपद में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी बाराबंकी जनपद में आवेदन शुरू हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अगर आवेदन शुरू हुआ है तो आप केवल अपने ही जनपद से आवेदन कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग आजमगढ़ से भी कर दीजिए और उन्नाव से भी कर दीजिए, लखनऊ से भी कर दीजिए, केवल एक जनपद में आपको आवेदन करना होगा, यानी कि अपने जनपद से। तो इसलिए अपने जनपद में ही आवेदन करिए। ये जो जनपद वाइज पदों की संख्या दी गई है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे वहां पे हम अपडेट देते रहते हैं, विज्ञापन से लेकर परीक्षा तक की जानकारी, वहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहती हैं तो मैसेज यानी कि टेलीग्राम पे आप मैसेज भी कर सकती हैं, पूछ सकती हैं हमसे। जिन जिन जनपदों का आवेदन नहीं शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा कारण है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन ही नहीं हुआ है। जैसे जैसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा और उन जनपदों यानी जो 74 जनपद है उनका भी आवेदन शुरू हो जाएगा, और आवेदन की जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी, आवेदन की A to Z जानकारी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जैसे ही आने वाले 1 से 2 दिनों में 4 से 6 जनपद और हैं उनके भी आवेदन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, बस आवेदन का लिंक एक्टिवेट होना बाकी है। जैसे ही आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी अपडेट दी जाती है, और कमेंट बॉक्स में भी अपना राय दे सकते हैं किस जनपद से हैं, कहाँ से आवेदन चाहते हैं, और कुछ भी जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।